नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम एक्स कॉर्पोरेटर राजीव मेहरा के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज आपको राजीव मेहरा के उस दरियादिली की जानकारी देंगे और आपको बताएंगे किस तरह का एक नेक दरियादिल इंसान जो गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहा है और उनको उच्च शिक्षा देकर उनकी उन्नति का, उनकी भविष्य के लिए कामना करता है, उनके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये कार्य आज नहीं कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। यही नहीं, सीनियर सिटीजन जो महिलाएं होती हैं, कई गरीब महिलाएं होती हैं, उन सभी के लिए भी उनको आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सारा का सारा खर्च जो है अपनी जेब से वहन करते हैं। ऐसे ये पहले व्यक्ति है मीरा भाईंदर के जो निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। देखिए मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है फ्री कोचिंग क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री राजीव मेहरा। ज्वाइन फ्री कोचिंग फॉर स्टैंडर्ड 7th, 8th, 9th एंड 10th। दर्शकों, आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इनके यहाँ पे कई बच्चे पढ़ाई करते थे। ये जो क्लासेस दिखाए गए हैं उन सभी क्लासेस में बच्चे अव्वल आए हैं, 60% उनको मार्क्स मिले हैं और भविष्य में जो आगे जाएंगे उनको आगे जाने के लिए अगर फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़े तो भी राजीव मेहरा पीछे नहीं हटने वाले हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे। विद्या एक ऐसी चीज़ है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है और ये एक ही चीज़ है इस दुनिया में, ये एक ही चीज़ इस दुनिया में है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे में काबिलियत है, पोटेंशियल है, लेकिन घर का माहौल या अफोर्ड नहीं कर सकते। आज पढ़ाई इतनी महंगी है, एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा है और प्राइवेट कोचिंग की ज़रूरत है, स्कूल में नेग्लिजेंस है या स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं तो ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन बच्चे में काबिलियत है। तो वैसे बच्चे या जो बच्चे बीच में हैं या थोड़े से वीक हैं, जब आप उनके ऊपर मेहनत करते हो और वो बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, जिनके पेरेंट्स ने हार किया, मान ली होती कि ये बच्चा तो 10वीं नहीं कर सकता है, वैसे जब बच्चे आपके यहाँ से पास होकर निकलते हैं तो आपको बहुत खुशी रहती है और माँ बाप का भी ध्यान ऐसे बच्चों के ऊपर रहता है कि अब इनको आगे और पढ़ाया जाए। और एजुकेशन फील्ड में मेरे डैडी भी रहे, उन्होंने भी काफ़ी ऐसे एक्टिविटीज़ की, ऑनररी प्रोफेसर भी थे, तो वो चीज़ की अहमियत थी। और जहाँ पे हम लोग हैं इस वक्त आप बैठे हो, ये 30-35 साल पुरानी बस्ती है और इसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मतलब हर क्लास के लोग हैं। तो जो अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास हैं वो तो अपने बच्चों को भेज सकते हैं, लेकिन लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे कहाँ जाएं? उनमें पोटेंशियल है, काबिलियत है, तो उसको उजागर करना और उनको एक मेन स्ट्रीम में लाना। और जब बच्चे को 85%, 87% आता है तो वो अपने आप वो पढ़ने की कोशिश करता है। और हमने उनको यहाँ पे सिर्फ 10th स्टैंडर्ड की ही पढ़ाई नहीं कराई, हमने उनको ये भी सिखाया कि आगे भी कैसे पढ़ना है, कि आपकी टीचर से आपको प्रश्न कैसे पूछने हैं, आपको सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। हमारी टीचर्स जो भी थी या हमारी जो टीम लीडर्स थी, जो मैनेज करती थी, मेरा स्टाफ था, मेरी टीम थी, वो सबका योगदान है। इस साल हमारे यहाँ से 12 बच्चे पास होकर निकले, उसमें से 9 बच्चे जो हैं वो 60% एंड अबाव लेके निकले हैं। हमारे लिए प्रसन्नता की बात थी और हमारे टीचर्स भी खुश हैं कि काफ़ी वीक थे जब वो हमारे पास आए थे, और 60+ लेके आना भी एक बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होते हुए जब बच्चा पढ़ता है और 60+ लेके आता है, तो ये एक सारा उनके पेरेंट्स के लिए ने भी ध्यान दिया है, टीचर्स ने भी ध्यान दिया और बच्चे ने खुद कोशिश की है। जब तक बच्चा कोशिश नहीं करेगा वो नहीं कर सकता है। तो हमने उसको एजुकेशन में इंटरेस्ट दिलाया और माँ बाप ने भी ध्यान दिया, टीचर्स का भी है, रिजल्ट सबका था कि सबके लिए हम सब ने एग्ज़ाम दी थी कि वो बच्चे का वो करें। और जहाँ तक आगे की बात है तो वो चीज़ें हम पहले भी करते आए हैं, जिनको जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे हमने हमारे हिसाब से हर बच्चे की मदद की है। जब तक ये देखिए, ये तो अपनी इच्छा से ज़्यादा ऊपर वाले का इच्छा होती है। बहुतों के पास बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं जो दान भी करते हैं और पता भी नहीं चलता है।
मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत जगह पे देखा और उससे ही मैं प्रोत्साहित होके जिस कंपनी लोगों में मैं रहा या मेरे दोस्त थे तो उनसे ही कहीं ना कहीं कुछ सीखा। हमारे यहाँ पे हमारे कॉलेज में एक मिसेस पारेख थी, साइकोलॉजी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी थी नेशनल कॉलेज में। आज से बहुत कुछ सीखने मिला जब मैं कॉलेज में था। तो और वो उस समय हम सुनते थे कि अपनी पूरी सैलरी वो डिसेबल्ड बच्चों के लिए, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए देते, हमने सुना था। लेकिन बीच में उनका गुजर जाने के बाद जब हमने फेसबुक पे चेक किया तो एक इंस्टीट्यूट बना के छोड़ के गई है डिसेबल्ड बच्चों के लिए। तो ये जब चीज़ें आप ऐसे लोगों से मिलते हो और जब आपको ऐसे लोग इंस्पायर करते हैं और आपके पास कुछ थोड़े से रिसोर्सेज होते हैं तो आप कोशिश करते हो। आज पैसा मैं लगा सकता हूँ जितना मेरे में ताकत है या हिम्मत है, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही करते हो। हमारे साथ में हमारी मैडम है, मंजीत मैडम है, वो हमारे लिए करती है, निस्वार्थ करती है। मैं आपके सामने चेहरा हूँ, लेकिन इस चेहरे के पीछे बहुत से चेहरे हैं, तभी ये कार्यक्रम पूरे होते हैं और ये आगे बढ़ते हैं। कल मैं नहीं रहूँगा, शायद ये जगह कोई और ले ले, हमारी मैडम ले ले, उनके पास रिसोर्सेज आ जाएं, उनके बेटे के पास रिसोर्स। ये दिल से और भगवान की इच्छा है। दर्शकों, अभी भी अपने राजीव मेहरा को सुना होगा, उनकी दरिया दिली भी सुनी होगी। ऐसे बहुत कम इंसान होते हैं इस दुनिया में, इस धरती पे, जो अपने लिए कम और दुनिया के लिए ज़्यादा सोचते हैं, लोगों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं देश का भविष्य होते हैं, और देश का भविष्य है तभी तो उनको आगे बढ़ाने का एक कार्य कर रहे हैं। बहुत ही नेक सराहनीय सोच इनकी, और भगवान इनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, दीर्घायु रखे, ताकि इसी तरह ये जो देश का भविष्य है, बच्चे उनकी उन्नति और प्रगति के लिए आगे बढ़ चढ़कर बढ़ते चलें और कंधे से कंधा मिलाकर उनको आगे ले जाएं। यही दबंग खबरें की भी कामना है। और हीरा भाईंदर वासी जो आज हमारी खबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इससे बहुत बड़ी संदेश लेना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मीरा भाईंदर बहुत सारे धनाढ्य लोग हैं, लेकिन लोगों में दिल नहीं होता जिस तरह से राजीव मेहरा करते हैं। ऐसा तो सबके पास है, लेकिन दिल तो होना चाहिए। आने वाले समय जो है, जिस तरीके से राजीव मेहरा ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य है, तो ज़रूर ये बढ़ चढ़कर बच्चों को और आगे ले जाने की सोच रख रहे हैं। तो मीरा भाईंदर का जो बच्चों का भविष्य है ज़रूर उज्ज्वल करना चाहेंगे। अब देखना है कि बच्चे जो हैं, जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं, वो आगे चलकर किस तरह से उन्नति करते हैं। कैमरामैन प्रभान मेरे के साथ शशि शर्मा।